नमस्कार। हम बड़वानी जिले के सावरिया पानी गांव में हैं और हमारे साथ जागृत आदिवासी दलित संगठन के 4 लोग हैं। चारों लोग इस संगठन की अगुवाई करते हैं। यह संगठन मुख्यतः बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन जिले में काम करता है, कम से कम 4 जिलों में। ये आदिवासियों के, दलितों के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हरि सिंह जी हैं और बाकी इनके 3 साथी हैं। ये इस पंचायत के उप सरपंच भी हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, कुछ बातें राजनीति की होगी, कुछ इनके संगठन की होंगी, और पिछले 10 साल में इनके जीवन में क्या बदलाव आया है और इन्होंने उस बदलाव को किस तरह लिया है, इसके बारे में बात करेंगे। हरि सिंह जी, आप एक संगठन चलाते हैं। हाँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 10 साल में हाँ। हाँ। 2014 से लेकर 2024 तक हाँ। आपके आसपास जो आदिवासी निवास करते हैं, उनके हाँ। जीवन में क्या बदलाव आया है? आज से ये 2014 के बाद हमारे गांव खाली हो रहे। किसान को जो आमदनी घटती जा रही, फसल का भाव घटते जा रहे, और जो हमारे पढ़ने वाले जो शिक्षक है, वो भी पलायन उनके माता पिता के साथ गुजरात महाराष्ट्र चले गए। स्थिति ऐसी हो गई कि महंगाई बहुत बढ़ गई, और जो खेतों में जो फसल आना था, वो उसका भाव घट गया, और खाद बीज का भाव बढ़ गया। तो स्थिति खराब हो गई और महंगाई बहुत हो गई। तो आप ये कह रहे हैं कि 2014 से 2024 यानी पिछले 10 साल में कोई बदलाव नहीं आया है? किसानों का घाटा होते जा रहा, मजदूर एकदम पलायन की ओर बढ़ रहे। कर्नाटक तक चले गए, यहाँ से 1200 किलोमीटर तक, क्योंकि उनके साथ बच्चे और उनकी बीबी जा रहे। और वहाँ कर्नाटक में हमारे क्षेत्र के लोग, उबादागढ़ के लोग, सिवनी के लोग, सेमलेट के लोग, बोरखड़ी के लोग, गोवान के लोग, ऐसे स्थिति में वहाँ बंधुआ मजदूर बनाए जा रहे। उनके साथ जो बच्चे जा रहे छोटे छोटे, उनका पढ़ने की स्थिति में उनका भविष्य बिगड़ते जा रहे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में, ये लोग मकान बनवा के दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, हाँ। किसान निधि दे रहे हैं, हाँ। उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, हाँ। फ्री अनाज दे रहे हैं, 5 किलो हर हाँ। परिवार को हर महीने। हाँ। तो ये 5 चीजें हैं कम से कम। तो हाँ। क्या इसके जरिए जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया, ये जानना है। ये उज्ज्वला एक बार फ्री में दे दिया, फ्री में दे दिए तो लोग ले लिए, लेकिन वापस भरवाने जाए तो 1100 रुपए। तो हम्म। वापस एक बार ले लिए, वापस गए नहीं लोग। वहाँ खेतों के किनारे में गैस वो टंकी पड़ी है, ऐसा है। दूसरा, ये किसान सम्मान निधि में किसानों को 2000 रुपए दिया जा रहा। तो इसमें ये हो रहा कि हर 2 महीने में केवाईसी कराओ, खाता लॉन्क हो जाते। और जो गांव की तरफ से लोग शहर में बार बार जाना पड़ रहा। तो ये पिछली बार अगर मान लो किसान गांव से 200 किसान है, 200 किसानों में से 150 किसानों को किसान सम्मान निधि मिला जा रहा, और बाकी और लाख हो जाते और दूसरे महीने, ऐसा ऐसा होता जा रहा। दूसरा ये है कि जो पीएम आवास मिला है, शहर में 2.5 लाख रुपए की, ग्रामीण में 1,20,000, जबकि शहर से गांव माल लाना पड़ता। सीमेंट शहर में मिलता, गिट्टी शहर में मिलती, सरिया का आपके भाव इतने बढ़ आपके गए। आपके पंचायत में कितने लोगों को पीएम आवास मिला है? हमारे पंचायत में लगभग तेज बोलिए। हमारे पंचायत में लगभग पीएम आवास 300 करीबन मिली है, लेकिन वो पीएम आवास अधूरी भी छोटी है, क्योंकि उस 1,20,000 में पूर्ण नहीं हो पाती, इसलिए पूरा नहीं घर कितने बन लोगों को पाता है। मिला पीएम आवास? करीबन 300। 300 को मिला, कुछ अधूरा है क्योंकि 1,20,000 में नहीं बन पाता। हाँ। उज्ज्वला गैस कितने लोगों को मिला होगा? उज्ज्वला तो लगभग 800-700 लोगों को मिला होगा। किसान निधि मिलता है? किसान निधि मिलती है, लेकिन उसको केवाईसी की वजह से बहुत कम लोग बैंक में बार बार जाना पड़ता है। अच्छा, और अनाज मिल रहा है? अनाज भी केवाईसी की वजह से
जैसे 35 किलो मिलते हैं उसमें से 20 किलो 15 किलो ऐसे ही मिलते हैं। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, किसानों के जीवन में कोई बदलाव आया? इस आदिवासियों के जीवन में कुछ बदल हुआ? आदिवासी के तो सर वो जीवन में कई बदलाव नहीं दिख रहा है हमको, आपको नहीं दिख नहीं दिख रहा। रहा? आपको दिख रहा है? हमको भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। 10 साल पहले थे जैसे वैसे ही है? वैसे की वैसे। अच्छा, उस टाइम पे डीपीए का भाव 490 था, अभी की स्थिति में 1800 हो गए। और उस टाइम पे 50 किलो था, अभी 45 किलो हो गए, तो 5 किलो उल्टा घट गया। और जो कपास का भाव हमारा पिछले 2 साल पहले 8,000 थे, अभी 6,000 पे आ गए, 5,500 पे आ गए। और खाद का भाव वही की वही। अच्छा। अभी आपका सांसद कौन है? सुमर सिंह सोलंकी, गजम पटेल गजेंद्र संसद। पटेल। हाँ, गजम पटेल राज्यसभा सांसद सुमर सिंह। सुमेर सिंह सोलंकी तो राज्यसभा में, हम लोकसभा हाँ, की बात कर रहे हैं। लोकसभा में कौन है? गजम पटेल। अच्छा, गजेंद्र पटेल हाँ, बीजेपी के हैं। बीजेपी के साथ। तो आपके पंचायत के लोग इस बार गजेंद्र पटेल को वोट देंगे? गजम पटेल को जो विकास के तौर पे वोट देंगे। हमारे गांव में तो लगभग बहुत कम गजम पटेल का जो अ, देन है, उसके हिसाब से जो भी जनता तय करेगी। नहीं, क्या लगता है पिछली बार जितना उनको मिला था जनमत आपके पंचायत से, इस बार उतना ही मिलेगा, कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? मेरे को तो लगता है कम मिलेगा। कम मिलेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है। आपके गांव में विकास नहीं हुआ है, तो हाँ, पिछली बार जितना उनको मिला था समर्थन गजेंद्र पटेल को, इस बार हाँ, कम मिलेगा। कम मिलेगा। आपके गांव में क्या स्थिति है? अभी इस बड़वानी जिले की बात करें तो वो विकास ही नहीं हुआ, मात्र वो घोषणा पे घोषणा चल रही। उनके पास घोषणा की मशीन है बस, उनके अलावा कहीं नहीं। शिक्षा या स्वास्थ्य ना राशन में बहुत सारे वो बिना आधार के बिना के अपडेट के उनको राशन ही नहीं मिलते। तो राशन आधार जरूरी हो गए, तो इसको किसको मिलेगा? आप लोग कांग्रेस को समर्थन देंगे? हम तो कांग्रेस को तो समर्थन करेंगे, बीजेपी आप को किसको समर्थन देंगे? हम तो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। पिछली बार किसको समर्थन? कांग्रेस कांग्रेस का दिया। पिछली बार आपने कांग्रेस को तो करें। आपने पिछली बार कांग्रेस को दिया था। हमने पिछली बार कांग्रेस को दिया था, लेकिन इस बार जो कांग्रेस बीजेपी में दिया था वो भी टूट में कांग्रेस में आ रहा, क्योंकि वो विकास नहीं हो रहा। लोग एकदम पलायन जा रहे। और जो गजन पटेल भोगरिया नाचने आ रहे, वो लोग गुजरात में महाराष्ट्र में आज भी मजदूरी कर रहे। हम आप लोग से ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है अपने नरेंद्र मोदी, ये तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार जो है वो आदिवासियों के लिए है, दलितों के लिए है, और उन्होंने पूरी सरकार को इनके उत्थान के लिए लगा रखा है। जगह जगह एकलव्य विद्यालय खोल रहे हैं, 200 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय खोल दिए। अभी रानी दुर्गावती के स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपया से उनका स्मारक बन रहा है। और उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। वो कह रहे कि हम तो वो आदिवासियों के विकास के लिए एकदम 24 घंटे लगे हुए हैं। तब क्यों नहीं आप लोग समर्थन दे रहे हैं? बोलिए। ये स्मारक वो इसमें क्या होगा? लोगों के पेट में तो रोटी नहीं है, लोगों के लिए तो वो अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। अभी सरकार ने सीएम राइज स्कूल लाया है, 14-15 किलोमीटर पे एक स्कूल। 9,200 स्कूल देखेंगे, बाकी स्कूल को हम चुना भी नहीं लगाएंगे। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो शिक्षा बहुत जरूरी है। हमें आने जाने के लिए शिक्षा चाहिए, हमें खेत में कमाने के लिए शिक्षा है, हमें इलाज के लिए शिक्षा जरूरी है। और ये रानी दुर्गावती ये क्या है? लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा। और बड़ी बड़ी वो सूट की सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों का भाव और रोजगार चाहिए। बेरोजगार को रोजगार चाहिए। और ये सरकार तो एकदम हमारे आदिवासियों के ऊपर रोज शोषण हो रहा। आज सीधी कांड में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया, आज अनूपपुर में एक आदिवासी को चप्पल से पीटा, बैतूल में पीटा, ये खरगोन जिले में बिशन भील को पीट पीट के हत्या कर दिए थाने में। और नेमावर में 5 आदिवासियों को 10 फीट ऊंडे खड्डे में खोद के नमक के साथ दफनाया गया, जसबी से खोद के। और मनावर तहसील में एक महिला एक आदिवासी को मार के पेट्रोल डाल के जलाया गया, ऊपर में
नीम के ऊपर टांगा गया। रोज हरि ऐसा हरि सिंह कह रहे हैं कि स्मारक बनाने से ज्यादा फायदेमंद होगा कि शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था की जाए और आदिवासियों को सम्मान मिले जिसके वे स्वाभाविक हकदार हैं। कांग्रेस की सरकार हो अगर, तो आपको उनमें क्या खूबी दिखती है? हमको तो मतलब ये बीजेपी की सरकार हमको मतलब ये बिलाक्षी लगा के मतलब जिले तो हमको तो ये मतलब अच्छा नहीं लगा। बीजेपी की सरकार आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? नहीं तो कांग्रेस की सरकार में आपको क्या अच्छा लगता था, ये बताइए। क्योंकि मतलब हमारा ये सुमर सिंह सोलंकी है, गजेंद्र सिंह पटेल है, ये सांसद है। इनको गांव में मतलब कोई गांव में आए लोग नहीं, इसको कोई पहचानते लोग नहीं। सुमेर सिंह सोलंकी कोई पहचानता नहीं है नहीं गाँव पहचानता। में, हमारा राज्यसभा में मेंबर है वो। हमारा आदिवासी से होते हुए मतलब होते भोपाल दिल्ली के मतलब बात करे करते हैं, उधर घूमते। यहाँ मतलब गांव में मतलब विकास क्या करना नाम चाहिए। है आपका? मेरा नाम शीला करते है। शीला खारते नाम है इनका, और ये कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के पढ़े लिखे हैं डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। उनको राज्यसभा में बीजेपी ने भेजा, लेकिन उन्होंने कभी उनको देखा ही नहीं है। वे गांव में, गलियों में, कस्बों में, पंचायतों में नहीं आते हैं। उनका अधिकतर समय भोपाल और दिल्ली में गुजरता है। आप क्या बोलते हैं? हमको तो बीजेपी का तो कहीं विकास नहीं दिखता, नहीं दिखता नहीं आपको? दिखता। तो हमको तो कोई बीजेपी हो कांग्रेस है, लेकिन विकास होना चाहिए, हमको तो ऐसा लग रहा तो कांग्रेस के जमाने में क्या विकास हुआ? है। कांग्रेस के जमाने में विकास तो कई है है कुछ भी तो करा। बीजेपी का वे है कि नहीं है, लेकिन हमारा कहीं लेन देन नहीं, लेकिन हमारा विकास होना चाहिए। अरे तो हम तो यही पूछ रहे थे कि कांग्रेस की सरकार जब थी मनमोहन सिंह जब थे 2004 से 2014 तक, तो क्या विकास हुआ आपके इलाके में? आप ही बता दीजिए। इस वो उस टाइम पे 24 घंटे बिजली हमको फ्री फीस मिलती थी। अच्छा। अभी बिजली 10 घंटे हो गई, रात को 2 बजे लाइन आती। उससे अच्छा तो जेल में कैदी ढंग से सोते। हम किसान रात को जाके वो मोटर चालू करने जाते, उसको पानी भरना, फिर कटौती होती। ये हमें मिल रहा है। तो हमें बिजली 24 घंटे मिलती थी उस टाइम पे। और लोग कम से कम योजना तो कम थी, लेकिन लोग सुखी गांव में रहते थे। अभी पूरा गांव खाली होके शहर में चले गए। मतलब एक समस्या बिजली की है, क्योंकि बिजली आपको पूरा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप बीजेपी की सरकार से नाराज हैं। हाँ। और दूसरा मुद्दा बताइए। दूसरा मुद्दा ये है कि उस टाइम पे राशन 5 रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन उस टाइम पे कोई आधार ऐसा जरूरी नहीं था। अभी फ्री में ले दे रहा करके, लेकिन मोदी जी बराबर थैला दे रहा बड़ा, और 5 किलो राशन दे रहा, और 5 दिन दौड़ना पड़ रहा, हमें लाइन लगाना पड़ रहा, पूरा परिवार शहर में ले जाना पड़ रहा। तो ये फ्री में हमें दे रहा, लेकिन हमें कितनी बार दौड़ा रहा। किसी की खेत में निंदाई करने जाता तो 250 रुपये 200 रुपये रोज मजदूरी मिल जाती। हमें 4 दिन जाना पड़ रहा 5 किलो राशन के लिए। तो इससे पहले हमें अच्छा तो किसी की खेत में जाने में अच्छा है। हरि सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में 5 रुपए किलो इनको अनाज मिलता था, लेकिन उसको पाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। और अभी अनाज फ्री मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है, लेकिन उसके लिए इनको 5-5 बार दौड़ना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर 5 बार हम अनाज लेने जाएंगे, इससे बेहतर होगा कि हम 200-250 रुपए की मजदूरी कर लेंगे। और क्या दिक्कत है सर, उप सरपंच जी बताइए। हुँ, हमारे यहाँ जैसे नरेगा में काम करते हैं, तो नरेगा में पेमेंट बहुत दिनों बाद मिलता है, लगभग 2-3 महीने ऐसे हो जाते हैं, उसके बाद पेमेंट मिलता है। नरेगा भी बहुत कम चल रहा है। नरेगा का काम बहुत कम हो रहा है, और जो उनका मेहनताना है मजदूरों का, वह भी समय पे नहीं मिलता है, बहुत लेट मिलता है, 5-5 6-6 महीने लेट मिलता है, जिससे मजदूरों को परेशानी होती है। अच्छा ये बताइए, गजेंद्र सिंह अगर कहीं सुन रहे होंगे ये वीडियो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमसे यही गुहार लगा रहे कि जो नरेगा का जो कानून बना है, 15 दिन के अंदर काम मिले, 7वें 8वें दिन में मजदूरों के खाते में राशि आए, ये कानून है। लेकिन उस नरेगा को कानून को धज्जा उड़ाते हुए 4-4 महीने लोगों का पेमेंट नहीं मिलते। लोग ने विश्वास छोड़ दिए कि हम नरेगा में काम क्यों करें, हम उसको छोड़ के गुजरात, महाराष्ट्र या अन्य बड़वानी के आसपास हम मजदूरी कर ले। ऐसे करके लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि जानबूझकर नरेगा को कमजोर किया जा रहा है। क्योंकि हमने 2006-7 में जो ढाल की जमीन थी वो जमीन छोड़ दी थी, क्योंकि एकदम लोग ऊपर उठ गए थे।
और नरेगा हमने इसीलिए हम इसके ऊपर विश्वास कर रहे कि हमारी मिट्टी बचे, पानी बचे, हमारा जंगल हरा-भरा हुए। इसी के लिए हम श्रमदान से हमने जंगल भी बनाए, बीज भी बोए, हमने वो जंगल खड़ा भी किए, हमारे पास है भी। लेकिन सरकार इस कानून को कमज़ोर करते हुए कंपनी को सस्ता मज़दूर मिले और कंपनी को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि नरेगा में काम करे तो मज़दूर कंपनी को नहीं मिलेगा करके कंपनी को बढ़ावा देने के वजह से उनको कम किया जा रहा है। तो हम हैं बड़वानी जिले के सराय पानी सावरिया पानी गांव में, और यहाँ के किसान बीजेपी की सरकार से प्रसन्न नहीं हैं, खुश नहीं हैं। इनका साफ-साफ कहना है कि महान लोगों की स्मृति में 100-100 करोड़ का स्मारक बनाना इनके लिए फायदेमंद नहीं है। इनके लिए तो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो जाए, वही बड़ा होगा। इसलिए भी ये नाराज हैं कि इनको बिजली पूरा नहीं मिल पा रहा है। मैं संतोष मानव, बड़वानी जिले के सावरिया पानी गांव से। धन्यवाद।